मज़ेदार और करारी, जो मैदे पे बिल्कुल ना हो भारी। ऐसी मज़ेदार किस्म की आलू गोभी बनाने के लिए आपको ज़ेप्स किचन का साथ देना होगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेप्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मज़ेदार किस्म की आलू गोभी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है आइए देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी जी गोभी। गोभी हम यहाँ पर तकरीबन 1 किलो लेंगे। आलू कटे हुए 250 ग्राम, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे हम 1 चाय का चम्मच, खुश्क मेथी 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, प्याज हम लेंगे 2 बड़े साइज के, टमाटर पेस्ट 2 टमाटरों का, धनिया पाउडर और हमें चाहिए होगा जी ऑयल। ये थे जी अज्जा। आइए अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जी एक कढ़ाई, उसमें तकरीबन 1/4 कप हम ऑयल शामिल करेंगे, या फिर आप इसको भी हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद है और कुछ लोगों को कम, तो आप अपने जायके के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताई गई मिकदार में जो ज़ीरा है उसको हमने शामिल किया। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कटे हुए प्याज। 2 हमने बड़े साइज के प्याज ले लिए थे, उनको हमने इस तरह से काट लिया। काटने के बाद अब हम इस ऑयल के अंदर, जिसके अंदर हमने ज़ीरा शामिल किया था, उसी में हमने प्याज को भी शामिल कर दिया। प्याज और ज़ीरे को अब हम इतनी देर पकाएंगे कि जितनी देर में प्याज जो है वो अच्छे तरीके से सौते हो जाए। याद रहे कि हमने इसको सुनहरी नहीं करना, हमने इसको सिर्फ सौते करना है। ये देखें जी, तकरीबन जो है वो प्याज सौते हो चुका है। आपने तकरीबन इस हिसाब से इसको पकाना है कि जैसे ही ये सुनहरी होना शुरू हो जाए, यानी बिल्कुल सुनहरी होना अभी ये शुरू हो, तो उस वक्त तक आपने इसको पकाना है। उस वक्त तक प्याज अच्छे तरीके से सौते जो है वो हो चुका होता है। प्याज सौते हो जाए तो उसके बाद अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करके अब हमने इसको भी ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। इसको भी हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी देर तक ही पकाना है जितनी देर तक ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। हमने जो लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया था, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको उतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इससे ज़्यादा देर तक अगर आप पकाएंगे तो वो जायका नहीं आएगा जिस जायके की मैं आपसे बात कर रहा था। लें जनाब, हमारा जो है ये पेस्ट भी तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो डालेंगे, जैसा कि लाल मिर्च। हमने जो लाल मिर्च पाउडर है वो इसमें शामिल किया। उसके बाद हमने धनिया पाउडर वो इसके अंदर शामिल किया। धनिया पाउडर शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल किया है जी नमक। नमक भी आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। हमने तकरीबन यहाँ पर 1 चाय का चम्मच नमक जो है वो शामिल किया है। नमक बेशक शुरू में कम शामिल करें, उसके बाद आप चेक कर लिया करें, अगर ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। फिर हमने 2 बड़े टमाटर लिए थे, उनका हमने पेस्ट बना लिया अच्छे तरीके से। उस पेस्ट को भी हमने इसी मसाले के अंदर जो है वो शामिल कर दिया है। ये जो मसाला जात हैं कोशिश किया करें, जैसे खुश्क धनिया हो गया, ज़ीरा हो गया, इनका अगर आपको पाउडर चाहिए तो आप इनको साबित लेकर घर ही में इनका जो है वो पाउडर बना लिया करें, उससे ज़्यादा अच्छा और बेहतर जायका आएगा। ये मसाले को हमने कुछ देर के लिए ढाँप दिया था। कुछ देर ढाँपने के बाद जब हम इसका ढक्कन दोबारा से उठाएंगे तो सूरत हाल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यानी मज़ेदार किस्म का मसाला तो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ी डालेंगे। बचपन में मैं तो अक्सर इस मसाले के साथ भी रोटी के 2-3 लुकमे खा लिया करता था,
अगर आप भी इस तरह के काम करते रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर किया करें। अब हम इसके अंदर जो है वो गोभी शामिल करेंगे। गोभी को हमने अच्छे तरीके से धो लिया था, काट लिया था, और काटते वक्त आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि अक्सर औकात गोभी के अंदर जो है वो बहुत बारीक बारीक सी सुंडियाँ भी होती हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से देख के जो है वो निकाल लेना है। गोभी को हमने काट लिया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा। अब कुछ लोगों को बारीक गोभी पसंद है, कुछ लोगों को जो है वो थोड़ी मोटी गोभी जो है वो पसंद होती है, कटी हुई। अब ये भी आपके ऊपर मुनहसिर है कि आप किस तरह की जो है वो गोभी खाना पसंद करते हैं। हमने तकरीबन दरमियाने साइज़ में इसको काट लिया था। काटने के बाद इसी मसाले के अंदर हमने शामिल किया है। मसाले के अंदर शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हमने इसको ढाँप दिया। अब हमने तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया, और 4 से 5 मिनट के बाद आप देखें कि सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। गोभी तकरीबन जो है वो हमारी इस हिसाब से पक चुकी है कि हम जब आलू डालेंगे और आलू भी गल जाएंगे तो उस वक्त तक हमारी गोभी भी मुकम्मल तौर पे जो है वो गल चुकी होगी। आलूओं को हमने यहाँ पर थोड़े बड़े साइज़ में काटा है। अगर आप बड़े साइज़ में आलूओं को काटें तो गोभी को थोड़ा कम जो है वो आप भुनें शुरू में। अगर आप आलूओं को बारीक साइज़ में काटते हैं तो फिर आपको गोभी को थोड़ा ज़्यादा देर जो है वो भूनना होगा। ये आपने ज़रूर याद रखना है। हमने थोड़े बड़े साइज़ में आलूओं को काटा था, इसलिए हमने तकरीबन 4 मिनट जो है वो इसको गोभी को शुरू में भूना, और उसके बाद हमने इसमें आलू डाल दिए। अब आलू और गोभी को कुछ देर जो है वो हम मज़ीद यहाँ पर भूनेंगे, और साथ साथ में जो है वो चम्मच हिलाते रहेंगे। और चम्मच हिलाते वक्त हमेशा मैं आपसे कहा करता हूँ कि अच्छे तरीके से आपने उसको पकड़ना है जिस भी चीज़ में आप बना रहे हैं, वरना खुदा न खास्ता कोई नुकसान आपको हो। हम इसके अंदर चम्मच जो है वो अच्छे तरीके से हिला रहे हैं, और चम्मच हिलाने के बाद अब हम इसको जो है वो ढाँप देंगे। यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो अब हमने ढाँप देना है, और कुछ देर हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और ये आलमोस्ट जो है वो हमारा दम की तरह ही जो है वो अब पकेगा। इसके लिए इस तरह की जो है वो आपको मार्केट में आसानी से जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा सेक आपका जो भी खाना है उसको नहीं लगता। बहुत ही नॉर्मल जो है वो सेक आपके खाने को लग रहा होता है। आप इसको ले लें, नीचे रख लें, यानी एक नॉर्मल मिकदार में आपका जो है वो सेक आपकी हांडी को लगेगा। तो हमने वो रख लिया था, उसके ऊपर दोबारा से उसको रखा, और हमने इसको दम पे रख दिया। दम पे रखने के बाद कुछ देर हम इसको पकाएंगे, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे और अच्छे तरीके से चम्मच को हिलाते रहेंगे। और हमने इस वक्त तक जो है वो इसको पकाना है जब तक आपके आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल ना जाए। एक दफ़ा हमने फिर इसको जो है वो ढाँप दिया, और ढाँपने के बाद उतनी देर के लिए हम छोड़ देंगे जितनी देर के लिए हमने पहले छोड़ा था। उसके बाद हम जब दोबारा से उठाएंगे तो ऑलमोस्ट हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं, यानी हमारी जो आलू गोभी है वो तकरीबन जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी खुश्क मेथी। अब ये जो बाद वाले मसाला जात हैं ये भी आपके जायके के ऊपर मुनहसिर होते हैं कि कौन कौन से आपने शामिल करने हैं और कौन कौन से नहीं। खुश्क मेथी के बाद हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। अब गरम मसाला भी कोई लाजमी नहीं है, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर सकते हैं। फिर हमने हरी मिर्च, उनको काटा नहीं, इसी तरीके से जो है वो हमने शामिल कर दिया। अगर आप काट के शामिल करना चाहें तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। हरा धनिया हमने शामिल किया। हरा धनिया भी जो है वो आप जिस तरह से चाहें आप मर्जी काट सकते हैं, बारीक काट सकते हैं, थोड़ा मोटा रख के जो है वो काट सकते हैं। हरा धनिया शामिल करने के बाद एक दफ़ा फिर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको, और आपकी मज़ेदार किस्म की आलू गोभी हो चुकी है तैयार। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी वाले बटन को आपने लाजमी दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सब लोग पूछते रहे कि हम कहाँ पर हैं, बस बवजह रमज़ान और कुछ दूसरी मसरूफियात की बिना पर आपके लिए वीडियोस हम नहीं ला पाए। इंशाल्लाह अब रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों से दोबारा से मुलाकात होती रहेगी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ करना ये है कि हमारी वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना है, नीचे कमेंट करके लाजमी बताना है कि हमारी ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह अब किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी जगह पर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।